हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज जारी है, जहां पर इस सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 1 नवंबर से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन इस मैच के शुरू होने से पहले ही एक अजीब सी डिमांड टीम इंडिया की तरफ से सामने आई है, जिसको सुनकर कई सारे फैंस सख्ते में आ गए हैं। वहीं कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी अपनी अपनी राय साझा करने में जुट गए हैं। तो टीम इंडिया ने वानखेड़े स्टेडियम में जो मैच शुरू होने वाला है उसके लिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से रैंक टर्नर पिच की डिमांड की है। लेकिन टीम इंडिया ने डिमांड तो कर दी है, लेकिन इस पूरी सीरीज में टीम इंडिया के बल्लेबाजों की हालत बेहद खराब रही है, जिसको लेकर फैंस कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। अब बात करें इस सीरीज की तो न्यूजीलैंड के सामने टीम इंडिया पहले 2 टेस्ट मैच गंवा चुकी है, जिसके साथ ही लगभग 12 साल के बाद टीम इंडिया ने घरेलू धरती पर एक टेस्ट सीरीज गंवा दी है। और अब जब तीसरे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया ने एक रैंक टर्नर पिच की डिमांड की है, तो वहां पर टीम इंडिया पर अभी भी क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में ये डिमांड कई सारे फैंस को समझ में नहीं आ रही। और बात करें अगर इससे पहले जब दूसरे टेस्ट मैच की, तो जब रैंक टर्नर पिच की डिमांड होती है तो इससे पहले दूसरे टेस्ट मैच में जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों का हाल हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो जख्म फैंस के मन में ताज़ा हो जाते हैं, क्योंकि उस मैच में भारतीय बल्लेबाजों के जो 19 विकेट गिरे थे वो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स के खाते में गए थे। यानी 20 में से 19 विकेट न्यूजीलैंड स्पिनर्स ने झटके थे, जहां पर से 13 विकेट मिचेल सेंटनर के खाते में गए थे। तो ये कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय था। लेकिन एक बार फिर जब उन्होंने रैंक टर्नर पिच की डिमांड की है, तो कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजों पर फिर से सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। इससे पहले जब कहीं ना कहीं पुणे की पिच की बात करें, जो दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने जहां पर मैच खेला, वहां पर भी पिच स्लो थी, लेकिन उसको एक रैंक टर्नर पिच नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां पर पिच स्लो होने के साथ थोड़ा सा अनइवन बाउंस देखने को मिला था। लेकिन बात करें अगर वानखेड़े स्टेडियम की पिच की, तो यहाँ पर टीम इंडिया ने रैंक टर्नर पिच की डिमांड की है, तो यहाँ पर आपको लाल मिट्टी देखने को मिल सकती है पिच पे, और वो कहीं ना कहीं स्पिन फ्रेंडली साबित होगी और वहाँ पर बाउंस भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर बात करें अगर टीम इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है, रिसेंट परफॉर्मेंस, उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल भी खड़े हो गए हैं। इस फहरिस्त में अभी हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी टीम इंडिया पर एक सवाल खड़ा किया था, और ये कहीं ना कहीं रैंक टर्नर पिचेस को लेकर ही था। उन्होंने कहा, हरभजन सिंह ने कहा था कि रैंक टर्नर पिच की डिमांड टीम इंडिया की तरफ से कई सालों से देखने को मिल रही है। टीम इंडिया जब भी घरेलू धरती पर टेस्ट क्रिकेट खेलती है, तो पिछले कई सालों में टीम इंडिया की तरफ से रैंक टर्नर पिच की डिमांड होती है। लेकिन जब भी रैंक टर्नर पिच पर टीम इंडिया खेलने के लिए उतरती है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद के साथ उतरती है कि वो टॉस जीत लेगी और पहली ही पारी में 300 रन का बड़ा टारगेट खड़ा कर देगी, जहां पर विपक्षी टीम को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। लेकिन जब भी ऐसा नहीं होता है, तो टीम इंडिया को मुंह की खानी पड़ती है, जैसा कि पुणे के टेस्ट मैच में हुआ, यानी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में हुआ। तो ऐसी डिमांड कहीं ना कहीं टीम इंडिया करती तो जरूर है, लेकिन इसका खामियाजा भारतीय बल्लेबाजों को कई बार भुगतना पड़ा है। और उसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, कहा रैंक टर्नर पिचेस के ही कारण कई सारे भारतीय क्रिकेटर्स का करियर प्रभावित हुआ है, जिनमें से अजिंक्य रहाणे एक हैं। तो ये भारतीय क्रिकेटर्स और पूर्व क्रिकेट एक्सपर्ट्स, इसके अलावा कह सकते हैं कई सारे फैंस ने भी पिचेस को लेकर सवाल उठाए हैं। तो अब टीम इंडिया की डिमांड कितनी जायज़ है, इस पर आप अपनी राय भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। तो इसी तरीके के अपडेट्स के साथ हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।